मुख्तार अंसारी की कुछ घंटे पहले उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी। बांदा हॉस्पिटल लेकर के आया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पिछले 12 घंटे में जमकर के सियासत भी हो रही है, लेकिन आपको लेकर के चलते हैं गाजीपुर के यूसुफपुर चौक। ये वही चौक है जहां से मुख्तार अंसारी का सियासी करियर एक तरीके से शुरू होता है। ये वही चौक है जहां पर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी ने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। गाजीपुर की यूसुफपुर चौक के साथ में कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। यूपी के गाजीपुर की ये लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं राजीव। जिसके खिलाफ 52 मामले दर्ज थे और जो 6 मामलों में सजा याफ्ता था मुख्तार अंसारी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बांदा जेल में कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की गति रुकने से उसकी मौत हो गई और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी हर कहीं है। इस वक्त यूसुफपुर फाटक इलाका है, मोहम्मदाबाद, जो कि गाजीपुर का हिस्सा है, यहीं पर मौजूद है। ये वो जगह है जहां पर जन्म हुआ था मुख्तार अंसारी का। करीब 63 साल की मुख्तार अंसारी की उम्र थी। ये बहुत सारे लोग आसपास के रहने वाले यहाँ पर हैं। मुख्तार की मौत पर आपको क्या सोचते हैं? हम लोग को कस्बे वासी को बहुत दुख है इसकी। ये हम लोग का करोड़ों लोगों का ये मसीहा थे मुख्तार अंसारी। दुनिया भले कुछ भी कहे इनको, लेकिन हम तो मसीहा मानते हैं और मानते रहेंगे, और यहाँ के सारे लोग उनको मसीहा कहते हैं। सारे लोग मसीहा कहते हैं उनको। आप सब लोग भी यहीं के हैं? कुछ लोग इधर, आप सब लोग भी यहीं के हैं? इनका कहना सब मसीहा मानते थे उनको, क्या उनका रवैया था? बढ़िया है उनका, गरीबों का ये देखभाल करना, वो करना, सब यही है उनका। मिलते जुलते थे आप लोग? सबके गरीब आदमी को सबके लेके देते हैं, सब मसीहा मतलब पूरा एरिया का माना जाता है। मुख्तार की मौत पर क्या सोच रहे हैं? सर, हम लोग को बहुत बेहद अफसोस है। अब पूरी जनता अफसोस में डूबी हुई है। हमने एक मसीहा खो दिया है और इसलिए आगे हम कुछ करें। आई एम सॉरी। वाकई ऐसी ही बात है जैसा ये कह रहे हैं? जी हाँ, जी सर, सही है। क्या कुछ किया उन्होंने इस इलाके के लिए? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। कुछ बताएं जरा सा। अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या कुछ किया उन्होंने यहाँ के जो गरीब परवर थे, यहाँ के लोग जो थे, जितने भी गरीब परवर लोग थे, उनके लिए, उनकी लड़कियों की शादी या उनकी ज़रूरतों की चीज़ है, उनको मकान नहीं है, झोपड़ी रह रहे हैं, उनके लिए अपने खुले हाथों से वो मदद करते थे। इसीलिए आज यहाँ पर ये पूरा कस्बा जो है, कस्बा ही नहीं, आसपास के जितने भी ज़िले हैं, इसीलिए उनको मसीहा कहते हैं। इसीलिए मसीहा कहते हैं। क्या आप भी यहीं के हैं? जी हैं? जी। जब खबर सुनी मौत की, तब आपने क्या कहा? सबसे पहले क्या दिल में आया? दिल में बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ हमारे, सबको दुख हुआ। बहुत एक अच्छे इंसान थे, गरीबों का मसीहा थे। इस पूरे इलाके में बहुत सारे काम करवाए क्या उन्होंने? जी सर, बहुत सारे क्या काम। कुछ करवाए, बताएं जरा। सर ये बहुत शादी ब्याह, मतलब सब गरीबों का मसीहा थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये सब चाल है, जेल में थे तो उनको सब बहुत कुछ गलत काम की, सबको मार दिया, सब जार दे के। आप भी यहीं यूपी के के हैं? की लाइव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गाजीपुर के लोग साथ में हैं जो मुख्तार अंसारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच गाजीपुर मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, यह मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, पोस्ट किया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है। मुख्तार अंसारी को लेकर के मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है और ये कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। मायावती का एक बार सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाएं इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ में। गाजीपुर मऊ समेत पूरे पूर्वांचल में धारा 144 लागू की गई है। गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, हर जगह पुलिस अलर्ट पर है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पर क्या कहता है लखनऊ? यूपी की राजधानी लखनऊ की लाइव रिपोर्ट। बताया जाता है कि मुस्लिम समाज के साथ काफी हमदर्दी उनकी रही और काफी सपोर्ट भी वो करते थे, जिससे मुस्लिम समुदाय में भी जो है माहौल बताया मसीहा माना जाता है। तो देखिए, पूर्वांचल के कई जिलों में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया, वहाँ पर मुख्तार अंसारी को जो है उनका समाज जो है मसीहा मानता था। इसी वजह से जो है किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब उनके ऊपर मुकदमा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश से जो पूरी तरीके से गुंडा राज, माफिया राज खत्म कर दिया जाएगा, तो उसी वजह से जो है तो उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसता चला गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक के बाद एक लगातार प्रदेश से जो है या तो माफिया पूरी तरीके से खत्म हो गई, या जेल में, या उन्होंने प्रदेश छोड़ा है। तो लेकिन इसको जो है इस मामले से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि न उनका इनकाउंटर किया गया, न उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये जो है नॉर्मल मौत इसको कहा जाएगा कि उनको जो हार्ट अटैक की वजह से उनको मौत आई है। और सरकार पर फिर मैं कहूँगा कि सरकार पर आरोप लगाना ये बेबुनियाद है।
मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, लेकिन मुख्तार अंसारी का क्या पोस्टमार्टम शुरू हुआ या फिर नहीं, पंचनामा को लेकर के ताज़ा अपडेट क्या है, पोस्टमार्टम से पहले गाजीपुर से कितने लोग पहुंचे हैं, कितनी देर के बाद मुख्तार अंसारी का शव परिवार को सौंपा जाएगा, इसका रूट प्लान क्या बनाया गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। मुख्तार अंसारी वो है जिसने बाहुबली के तौर पर, जिसने माफिया के तौर पर, गैंगस्टर के तौर पर पूर्वांचल में अपना रुतबा जमाने की कोशिश की। साल 2005 से यानी 19 साल से जेल के अंदर कैद है। पहले गाजीपुर जेल में रहा, फिर पंजाब के रोपड़ जेल में गया। 2021 में रोपड़ से उसे बांदा जेल लेकर के आया गया। कई बार तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद कल यानी बीती रात हार्ट अटैक आया और लगभग 8:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। बांदा से अभिषेक सिंह बता रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है या नहीं। हम इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं यही मर्चरी हाउस है जहां माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को रखा गया है। अब से कुछ देर में यहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। उसके अलावा मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे एसएसबी के जवान यहां पर मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो बात कही जा रही थी वो भी ख़ास तौर पर डिप्लॉय की गई है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना, कोई इंस्टिगेशन, किसी तरह ये पूरा मामला कोई और रूप न लेने पाए, लिहाजा धारा 144 के साथ साथ क्योंकि पुलिस ने भी हाई अलर्ट कर रखा है पूरे यूपी में। ख़ास तौर पर ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी यहाँ देर रात पहुँचे थे। उन्होंने देखने की मांग की और ये कहा गया कि पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सौंपा जाएगा। लेकिन ये भी जानकारी आ रही हैं कि प्रशासन की तरफ से अब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को लेकर यहाँ पुलिस अभिरक्षा में प्रशासन खुद पहुँचेगा, यानी पुलिस जाएगी गाजीपुर तक और वहाँ पर डेड बॉडी को सौंपेगी परिवार को और फिर कफन दफन तक वहीं पर मौजूद रहेगी। किसी तरह किसी अप्रिय घटना को या कहीं आवेश में आकर लोग किसी तरह की कोई और घटना न अंजाम दें, लिहाजा क्योंकि बड़ी तादाद में मुख्तार अंसारी के समर्थक गाजीपुर में मौजूद हैं, कई लोग लखनऊ के लिए रुख कर रहे थे, कई लोग बांदा के लिए रुख कर रहे थे, लिहाजा चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था और खारजा एक